हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे गांव के लोग समझ नहीं पाते थे। लोग उसे अकेला राही कहते थे क्योंकि वह घंटों पहाड़ों की चोटियों को निहारता रहता और कभी किसी सामाजिक उत्सव का हिस्सा नहीं बनता था। आर्यन का मानना था खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। जब वह 18 वर्ष का था, उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने साथ रहने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने महसूस किया कि दुख की इस घड़ी में उसे किसी और के कंधों की नहीं, बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। वह पहाड़ के सबसे ऊंचे और सुनसान हिस्से में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। वहां न बिजली थी, न इंटरनेट और न ही कोई बात करने वाला। शुरुआत में सन्नाटा उसे डराने लगा। रात की हवाएं जब उसकी खिड़की से टकराती, तो उसे ऐसा लगता जैसे पहाड़ उसे निगलने की कोशिश कर रहे हों। सर्दियों के दिन आर्यन के लिए सबसे कठिन थे। एक बार इतनी भारी बर्फबारी हुई कि वह हफ्तों तक अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल पाया। राशन खत्म होने लगा था और ठंड हड्डियों को जमा रही थी। उस रात भूख और ठंड से लड़ते हुए आर्यन को एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से होती है। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू किया। वह जंगलों से गिरी हुई लकड़ियां चुनता और उन पर पहाड़ों, परिंदों और बहती नदियों की आकृतियां उकेरता। धीरे धीरे उसकी कला में एक ऐसी जीवंतता आ गई जो केवल वही देख सकता था जिसने प्रकृति को इतनी करीब से महसूस किया हो। 3 साल बाद एक दिन एक ट्रैकिंग ग्रुप रास्ता भटककर आर्यन की कुटिया तक पहुंचा। वे लोग थके हुए और डरे हुए थे। आर्यन ने न केवल उन्हें आश्रय दिया, बल्कि उनके लिए भोजन भी बनाया। उन पर्यटकों की नजर आर्यन की बनाई हुई लकड़ी की नक्काशीदार मूर्तियों पर पड़ी। वे हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतनी सूक्ष्म और भावुक कला नहीं देखी थी। उनमें से एक शहर का बड़ा आर्ट गैलरी मालिक था। उसने आर्यन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहर चलो, तुम्हारी कला तुम्हें अमीर और मशहूर बना देगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, शहर में भीड़ बहुत है साहब, वहां मेरी कला का शोर तो होगा, लेकिन उसकी आत्मा खो जाएगी। मुझे मशहूर नहीं, मुक्त होना है। आर्यन शहर तो नहीं गया, लेकिन उसने एक अनोखा रास्ता चुना। उसने गांव के उन अनाथ बच्चों को अपनी कुटिया पर बुलाना शुरू किया जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था। वो उन्हें नक्काशी सिखाता, उन्हें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता। देखते ही देखते वो अकेला राही अब पूरे क्षेत्र का मार्गदर्शक बन गया था। वह आज भी अकेले ही रहता था, लेकिन अब वह अकेलापन खालीपन नहीं था, वह पूर्णता थी। उसने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अकेले रहकर भी समाज को वह दे सकता है जो हजारों की भीड़ नहीं दे पाती। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब हमेशा शोर शराबा या प्रसिद्धि नहीं होता। कभी कभी खुद को पा लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप अकेले खड़े होने का साहस जुटा लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी सादगी और दृढ़ता के सामने झुक जाती है। आज भी जब हिमालय की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, आर्यन अपनी कुटिया के बाहर बैठकर मुस्कुराता है। उसने अपनी तन्हाई को अपनी तपस्या बना लिया था।